हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके, जीएस और जीए के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। एनटीपीसी और ग्रुप डी में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये है मॉडल सेट 1। इसके बाद जो है आगे हम और भी मॉडल सेट लाते रहेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही मदद करेगा एग्ज़ाम में। ये देखिए, आप लोग जो है सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे दोस्तों। इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, लाइक करना ना भूलें। और एक बात है कि ये तो 50 प्रश्न जीके जीएस के हैं ही, और ये है देख लीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। ठीक है, इसे जो है आप कोई भी तरह किसी भी प्रकार का कोर्स आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोर्स आप इसके द्वारा अगर अच्छी प्रकार से करना चाहते हैं तो अच्छे फैकल्टी के द्वारा आप लोगों को कोर्स कराया जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है, ये अनअकैडमी का प्लस कोर्स है। तो इसमें जो है आप हमारे कोड के द्वारा अगर जाते हैं और कोई कोर्स अगर ख़रीदते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 1000 रुपया ऐसे आप लोगों को लगेगा ख़रीदने पे। अगर आप हमारे कोड के द्वारा जाते हैं तो आप लोगों को 10% की डिस्काउंट मिलेगी। और देखिए यहाँ 900 रुपया में आप लोगों को पूरा कोर्स मिलेगा। जिस टाइप का कोर्स का रेट होगा उस टाइप का आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 10% डिस्काउंट तो ज़रूर मिलेगा हमारे तरफ से अगर जाते हैं तो ट्राई कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। रानीगंज का संबंध किस चीज़ से है? तो ऑप्शन आप ABCD देख सकते हैं। तो क्या होगा सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर। कोयला क्षेत्र से संबंधित है रानीगंज। रानीगंज कोयला से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड में होता है, उत्पादन की जाती है झारखंड में। झारखंड का धनबाद और झरिया खान में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये असम में स्थित है। मानस असम में है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है मानस। और एक काजीरंगा है, काजीरंगा भी असम में ही स्थित है, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ABCD आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए तो क्या होगा सही आंसर इसका? B नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वन संरक्षण। वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। उत्तराखंड से शुरू हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। कौन सा फसल जो है वो जायद मौसम में उगाया जाता है? देख लीजिए आप, अगर पता है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। क्या होगा सही आंसर इसका? तो तरबूज हो जाएगा। A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। जायद का फसल में तरबूज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ स्थित है? सबसे अधिक जूट कहाँ उगाया जाता है या उत्पादन किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किया जाता है। टोटल 50 प्रश्न है दोस्तों। आप लोग आखिर में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि कितना सही हुआ 50 में से। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से संबंधित है। 1970 में ये आया था। 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। और साइलेंट वैली केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बताइए आप लोग क्या होगा सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? अपारंपरिक स्रोत कौन सा है ऊर्जा का? ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? बायोगैस सही आंसर हो जाएगा। D नंबर ऑप्शन, बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत का निर्माण करता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। क्या होगा सही आंसर इसका? B नंबर, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड जो है नौसेना के लिए युद्धपोत निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? ABCD कमेंट करें। क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा C नंबर, आयकर। आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, बाकी सब अप्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन कर, बिक्री कर और उत्पाद कर, सीमा कर भी आता है इसी में, अप्रत्यक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? देख सकते हैं आप ऑप्शन। इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों।
तो ध्यान से देखिए आप लोग, क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर डी हो जाएगा, व्यस्क मताधिकार। व्यस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और ये देखिए न्याय, ये सब जो दिख रहे हैं ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था? डेट के साथ है, तो क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और इस बार 26 जनवरी जो 26 जनवरी मनाई गई उसमें दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे सिरिल रामाफोसा, वो यहाँ के चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संघीय प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा से ली गई है संघीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से ली गई है? मूलभूत अधिकार, अधिकार जो है वो कहाँ के संविधान से ली गई है? अधिकार, आपको पता होगा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, जो कि बहुत सारे देश के साथ मिलाकर भारत का संविधान तैयार किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ऑप्शन भी देख लीजिए आप और कमेंट करें क्या होगा सही आंसर इसका। सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, सी नंबर जो देख रहे हैं, संपत्ति अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है संविधान। और अधिकार अभी कितने हैं भारत में? तो अधिकार 6 अधिकार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। 19 क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है 19? तो 6 स्वतंत्रताओं को, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता, बहुत प्रकार की स्वतंत्रता निहित है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के, और उसमें था प्रेस की स्वतंत्रता भी कहा जाता है, तो 19 का 1 का क में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता, जो कि एग्जाम में बहुत बार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, वही क्वेश्चन में कहा गया है। क्या होगा सही आंसर इसका? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों का उम्र चाहिए कितना? 35 वर्ष। और याद रखिए 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और आपसे एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है भारत में अभी रामनाथ कोविंद है, वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? जन्म का जो स्थान है वो किसके द्वारा अंकित किया गया है? क्या होगा सही आंसर? तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, अशोक मौर्य का रुम्बिनदेई स्तंभ, ठीक है, याद रखिएगा, ए नंबर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? किस चीज़ का विशाल भंडार था मगध में? क्या होगा सही आंसर इसका? डी नंबर, लोहा का अधिक भंडार था। नेक्स्ट, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, यानी कि राज सिंहासन पर बैठे कनिष्क? तो क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों ये सभी प्रश्न, तो आप ध्यान से देखिए। क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त, ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? चोल काल में जो है मंदिर बनाए गए थे वो किस देवी देवता को समर्पित थे? तो क्या होगा सही आंसर इसका? शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? मिहिर भोज किस कुल से संबंधित है? तो प्रतिहार से संबंधित है, प्रतिहार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो किस राजपूत राजा ने हराया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर हो जाएगा, यानी कि बघेल भीम ने।
और तरायन का युद्ध भी हुआ था, याद रखिएगा। तरायन का युद्ध जो हुआ था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और नेक्स्ट ही ईयर यानी कि 92 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो कौन थे? तो तुर्की थे वो खिलजी जो थे वो तुर्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु कृति अमुक्त मल्यद का लेखक कौन है या कौन था? तो क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कृष्णदेव राय। कृष्णदेव के राय के दरबार में 8 कवियाँ रहते थे, ये भी याद रखिएगा। 8 दिग्गज रहते थे जो कि कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तोपखाने का प्रयोग पहले किसने किया था? तो तैमूरों ने किया था, तैमूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाबर भी जो है वो तैमूर वंश का ही वंशज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का गुरु कौन था? कौन था शिवाजी का गुरु? तो रामदास था, रामदास। शिवाजी का गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है? देखिए आप लोग और बताइए क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि शिमला उत्तर प्रदेश। शिमला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये देख लीजिए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू, ये सब पर्यटन स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो अरावली हो जाएगा, अरावली नहीं है। अरावली पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो स्थित है धौलाधार और पीरपंजाल के मध्य, धौलाधार और पीरपंजाल के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीप भारत के उच्चतम चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत का बताना है, तो क्या होगा सही आंसर इसका? अनायमुडी हो जाएगा, अनायमुडी। बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन, और आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो कौन सी है तलछट को प्रवाहित करने वाली नदी? तो गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी। नेक्स्ट है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने बताया था आपको किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है, झारखंड के धनबाद और झरिया क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? कौन सी थी पहली आरक्षित परियोजना? क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बताइए क्या होगा सही आंसर? नागरहोल, नागरहोल है कर्नाटक में। नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, नागरहोल हो गया। उसके बाद बांदीपुर, ये सब बांदीपुर भी काफ़ी फेमस है, कर्नाटक में ही स्थित है। और एक बांदीपुर के तरह ही बांधवगढ़ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि वनारोपण प्रक्रिया है, वनारोपण प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो बताइए क्या होगा सही आंसर इसका? तो पेड़ काटने की, पेड़ वन सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी कि और पेड़ लगाने की, वन रोपण, समझ ही सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? तो पहला स्थान है, पहला स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारत में सबसे अधिक दूध कहाँ उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट, असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं यानी कि रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है रिफाइनरों की संख्या? तेल शोधक कारखाना कितना है? तो 4 है, 4 है। उसमें से डिगबोई जो है सबसे फेमस है,
और भारत का पुराना भी है डिगबोई, असम में जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है? सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बिजली का नवीनीकरण संसाधन है, नवीनीकरण संसाधन कौन सा है बिजली का? तो क्या होगा सही आंसर इसका? पानी हो जाएगा, पानी, पानी से बिजली बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय किसके बराबर होता है? प्रति व्यक्ति आय, तो देख सकते हैं आप ऑप्शन भी। क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटा कुल जनसंख्या। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटा कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय बनता है, इसी से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोगों को लगता होगा कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो गया है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन को फिर से आप दोबारा देखिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो क्या होगा सही आंसर? और ग्रेजुएशन लेवल पे भी अभी एग्जाम होगी एनटीपीसी की, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रुप डी में ही जब इतना डीप से पूछा जा रहा था, लेवल हाई कर दिया गया था, तो आप अभी समझ ही सकते हैं जो एनटीपीसी की एग्जाम होगी ग्रेजुएशन लेवल पे, उस पर किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 1921 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि में लागू की जाती है? अवधि बताना है, कितनी अवधि में लागू किया जाता है अध्यादेश? तो 6 माह। 6 माह संविधान का कोई क्वेश्चन आता है, अगर 6 माह आप देखते हैं और अगर टिक करते हैं आप, तो 90% जो है वो सही होने की संभावना रहती है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो है गौतम बुद्ध, वो किस वंश से संबंधित थे? क्या होगा सही आंसर इसका? शाक्य से संबंधित है, शाक्य से संबंधित है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? बताइए क्या होगा सही आंसर मगध के उत्थान के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिंबिसार, बिंबिसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आई थी? तो क्या होगा सही आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के दौरान आई थी। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो यहाँ समाप्त हो जाते हैं पहला सेट, जो कि आप समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं किस टाइप का प्रश्न था। अच्छे लेवल के प्रश्न थे दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें और ये सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो अगला वीडियो भी जो हम बनाएंगे और जितनी भी वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाएगी वो आप देख सकते हैं। और ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी समय पर पहुंच जाएगा। और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।